सभी को नमस्कार। मैं कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ देर लेट हो गया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठंड बढ़ रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए हैं हिंदी गद्य साहित्य और खड़ी बोली के उन्नायक। वह कहते हैं, निज भाषा उन्नति आए सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यानी जो हमारी निज भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उसकी उन्नति आवश्यक है। यानी जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसकी उन्नति ही हमारी सारी उन्नतियों का मूल है। इसलिए आप सभी लोग अपने मन को एकाग्र करें और हम सभी लोग अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार। जितने भी भाई जुड़े हैं सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग दो पाठों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला पाठ है पवन दूतिका और दूसरा है कैकेयी का अंताप। तो हम सभी लोग सबसे पहले संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे जो हमारे कवि हैं, क्योंकि आप जानते हैं कवि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से। फिर उसके उपरांत हम लोग जो हमारी व्याख्या का भाग है उसे स्पष्ट रूप से और अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पहले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध इनका उपनाम है। आप जानते हैं जैसे रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, तो इसी तरह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्हें आप शॉर्टकट में हरिऔध भी कह सकते हैं। तो आइए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फिर उसके उपरांत हम लोग जो पवन दूतिका पाठ है उसके व्याख्या भाग को देखने का प्रयास करते हैं। सभी लोग तैयार रहें। तो आइए हम लोग कवि के एक संक्षिप्त परिचय के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हमारे कवि हैं, उनका जन्म होता है 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को। 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को इनका जन्म होता है। जन्मस्थान है निजामाबाद आजमगढ़। जन्मस्थान है इनका जन्मस्थान है निजामाबाद आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इनके पिता हैं भोला सिंह उपाध्याय। पिता का नाम है भोला सिंह उपाध्याय, माता रुक्मणी देवी। शिक्षा की अगर इनकी बात करें तो स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया है। इनकी प्रतिभा देखिए, इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा विभिन्न भाषाओं का, यहाँ पर केवल हिंदी या इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि कई भाषाओं का इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा अपने से अध्ययन करके इन्होंने ज्ञान अर्जन किया है। अगर इनकी भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। आज का जो हमारा पाठ है पवन दूतिका, वह क्या है? वह खड़ी बोली में रचना है इनकी, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर इनके शैली की बात करें तो प्रबंध एवं मुक्तक इनकी शैलियां हैं। ठीक है ना, प्रबंध एवं मुक्तक इनकी शैलियां हैं। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें जो कि अति आवश्यक है, तो उसमें है प्रिय प्रवास। देखिए यहाँ पर जो प्रिय प्रवास है यह एक महाकाव्य है और यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आप जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे लिखने का प्रयास अवश्य करें। जैसे प्रिय प्रवास किनकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और जो हमारा पाठ है पवन दूतिका, इसी यानी जो यह 15 सर्गों में विभाजित है, उसी में से एक सर्ग यानी उसका 8वां सर्ग है हमारा पवन दूतिका। यानी प्रिय प्रवास महाकाव्य का एक छोटा सा भाग है पवन दूतिका। इनकी दूसरी रचना है चोखे चौपदे और तीसरा है चुभते चौपदे और वैदेही वनवास। ये इनकी विशेष और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु सन 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह एक संक्षिप्त चर्चा हुई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की द्वारा। तो आपको महत्वपूर्ण रूप से इनका जो जन्म है, इनकी मृत्यु, इनका जन्म स्थान, माता पिता एवं जो इनकी रचनाएं हैं, वह आपको विशेष रूप से याद रखनी है। आइए अब हम सभी लोग जो हमारा आज का पाठ है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, इनके अगर हम काव्य की विशेषता की बात करें तो अलंकारों का सहज प्रयोग और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है। कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा इनके पुराने प्रिय छंद हैं। यानी आप जानते हैं, आपने छंदों का अध्ययन किया है, तो यहाँ पर जो छंद हैं जैसे कवित्त है, सवैया है, छप्पय है, दोहा है, ये सब इनके प्रिय छंदों में से हैं। यानी इनकी रचनाओं में आपको इसे चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इंद्रवज्जा, शार्दूल विक्रीडिता, शिखरणी, मलनी, वसंत तिलका,
द्रुत, विलंबित आदि संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग कर इन्होंने हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही उपस्थित कर दिया है। अब देखिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई है। कवि सम्राट यानी कवियों में सम्राट माने जाते हैं और साहित्य वाचस्पति की इनकी उपाधि प्रदान की गई है। अपने जीवन काल में अनेक साहित्य सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के यह सभापति रहे हैं। हरिऔध की साहित्यिक सेवाओं को ऐतिहासिक महत्व है, निसंदेह या हिंदी साहित्य के गौरव थे। हमारे हरिऔध जी क्या हैं, हिंदी साहित्य के गौरव हैं। इनकी रचना है प्रिप्रवास, जो कि एक महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का वह हिंदी खड़ी बोली का वह प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसी का एक भाग है पवन दूतिका। अब हम सभी लोग इसके प्रसंग की चर्चा करते हैं कि जो हमारा आज का पाठ है पवन दूतिका, आखिरकार उसमें रचित क्या है, जो हम पढ़ने वाले हैं उसका प्रसंग क्या है, उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शीर्षक की चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो शीर्षक है, शीर्षक का नाम है पवन दूतिका। पवन, पवन का आशय होता है वायु, हवा, और दूत, दूत का मतलब होता है संदेश ले जाने वाला। पवन स्त्रीलिंग शब्द है, जो यहाँ पर हवा है, वायु है, वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर दूत ना लिखकर दूतिका लिखा गया है। यानी पवन को संदेश ले जाने वाली बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, यहाँ पर राधा जी के द्वारा पवन यानी वायु को संदेश ले जाने वाली बनाया गया है। प्रसंग को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रूप से सुने, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि हम जो पढ़ने वाले हैं वह संबंधित किससे है। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जब वह ब्रज में रहने के लिए आते हैं तो वहां पर उनका मिलन राधा से और वहां की गोपियों से होता है, किंतु कुछ समय बाद कृष्ण क्या होते हैं, ब्रज छोड़कर पुनः वह अपने घर मथुरा वापस लौट जाते हैं। और जब वह मथुरा चले जाते हैं तो ब्रज में जो राधा है और तमाम गोपिकाएं हैं, उनकी क्या स्थिति, उनकी स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है, वह दुख कातर हो जाती है। तभी क्या होता है कि एक दिन राधा अपने घर में बैठी होती हैं और वायु उनके यहाँ प्रवेश करती है, जो कि राधा क्या है, राधा दुखी हैं। और वह किस लिए दुखी हैं, वह कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। और वायु जब उनके यहाँ प्रवेश करती है तो उनके मन में सहज भाव आता है कि क्यों ना मैं वायु को अपनी संदेश वाहिका यानी संदेश ले जाने वाली बनाकर भेजूं। तो यह प्रसंग है कि किस प्रकार से राधा वायु को, बिल्कुल अभिषेक पांडे जी कह रहे हैं कि साहित्यिक एवं जीवन परिचय पर इस पे जो है चर्चा की जाएगी। पहले जो हमारा आज से कंटेंट है वो व्याख्या भाग है, हम लोग व्याख्या पर विशेष ध्यान देंगे। फिर उसके उपरांत हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे जो साहित्यिक परिचय होता है और जीवन परिचय होता है, क्या अंतर होता है, क्या महत्वपूर्ण चीज जिसमें लिखी जाती हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर देखें हमारा पाठ है पवन दूतिका। संस्कृत साहित्य में क्या होता है कि मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा ने जो पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। आप जानते हैं कि यहाँ पर कालिदास जी क्या करते हैं, वह मेघदूत नामक जो है महाकाव्य की रचना करते हैं। यानी वह मेघ अर्थात बादल को दूती बनाते हैं। उसी तरह हंस को दूत बनाया जाता है। तो उसी आधार पर हरिऔध जी ने क्या किया है, पवन को दूती बनाया है, यानी वायु को संदेश ले जाने वाली बनाया है। राधा जी का यहाँ पर जो एक रूप आपको दिखेगा, यानी राधा जी स्वयं दुखी हैं, किंतु वह लोक कल्याण की भावना अपने अंदर रखती हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वह दुख, दूसरे का जो दुख है उसका वह अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि वह स्वयं जो दुखी रहता है तो उसको अपना दुखी दिखता है। किंतु यहाँ पर जो राधा है उन्होंने लोक मंगल की भावना को, मतलब यहाँ पर हरिऔध जी ने उनके अंदर दिखाने का प्रयास किया है। यानी जो राधा है वह लोक कल्याणकारी है, वह स्वयं दुखी हैं, किंतु अगर रास्ते में तमाम लोग जो मिल रहे हैं अगर वह दुखी हैं, थके हुए हैं, हारे हैं, तो राधा कहती हैं कि हे पवन तुम पहले उनका विशेष रूप से ध्यान देना। यानी स्वयं दुखी होते हुए भी दूसरे के दुख को ध्यान में देना यह अत्यंत आवश्यक है और बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर हरिऔध जी ने भी पवन को दूती बनाकर भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा विशेष द्रष्टव्य है। यानी कि स्वयं जो दुखी है राधा, वह दूसरे के दुख का भी ध्यान देती हैं, यह विशेष रूप से यहाँ पर देखने योग्य है। लोक सेविका देख रहे हैं ना, लोक सेविका यानी जो जन कल्याण करने वाली हैं, जो जन की सेविका हैं। राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। यानी कि यहाँ पर जो राधा है, जो उनकी उदात्त भावना है, जो लोक कल्याण की भावना है, यह उनके चरित्र को विशेषता प्रदान करती है, वैशिष्ट प्रदान करती है। तो आइए
हम सभी लोग जो है इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग प्रसंग जो है समझ गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यह जो लिखा गया है यह खड़ी बोली, परिनिष्ठित खड़ी बोली में लिखा गया है, और यानी हमारी और आपकी सहज जो भाषा है उसी में यह लिखा गया है। इसलिए आपको जो इसके महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि कठिन हैं वह मैं उसके अर्थों को आपको बताने का प्रयास करूंगा, फिर उसके उपरांत आप इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें। देखिए लिखा हुआ है बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, यानी राधा जी क्या होता है, यक दिवस, यक दिवस यानी एक दिन, खिन्ना यानी दुखी। देखिए खिन्न, खिन्न होता है पुरुष के लिए, खिन्ना अकारांत स्त्रीलिंग, यानी वह राधा क्या है, राधा के लिए यहां पर खिन्ना शब्द का प्रयोग हुआ है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, गेह अर्थात घर, यक यानी एक, एक दिन राधा दुखी होकर घर में बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग युगल, दृग युगल यानी दोनों नेत्र, दृग यानी नेत्र, युगल यानी दोनों, आंसू यानी क्या हो रहा था, दृग युगल का से आप लोग समझ रहे होंगे। दृग, दृग यानी नेत्र, युगल यानी दोनों, यानी दोनों नेत्र से क्या हो रहे थे, दोनों नेत्र से आंसू जो है वह बह रहे थे, और धरा को क्या कर रहे थे, धरा को वह भिगो रहे थे।